नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताना। आज की पहली खबर है, रक्षाबंधन पर बहनों को निशुल्क देव दर्शन कराएगा रोडवेज, चलेंगी स्पेशल बसें। रक्षाबंधन का त्योहार इस बार बहनों के लिए खास होने वाला है। रोडवेज रक्षाबंधन पर बहनों को निशुल्क देव दर्शन कराएगा। खाटू श्याम जी, सालासर, तनोट, सांवरिया सेठ, जसोल धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए स्पेशल बसें चलेंगी। रक्षाबंधन पर 9 से 10 अगस्त को प्रदेश की सीमा के अंदर विभिन्न स्थानों के लिए बसों में निशुल्क सफर की सुविधा मिलेगी। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 12 साल बाद बढ़ा बंदियों का खुराक भत्ता। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, कोर्ट पेशी या दूसरी जेल में शिटिंग के दौरान पुलिस अभिरक्षा में जाने वाले बंदियों का खुराक भत्ता बढ़ा दिया गया है। जाने कितनी हुई है बढ़ोतरी, भत्ते को 10 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। रक्षाबंधन पर 90 साल बाद बन रहा दुर्लभ संयोग, जाने राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और समय पूरे देश में। इस बार भाई बहनों का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन 2025 9 अगस्त को मनाया जाएगा। 90 साल बाद इस बार रक्षाबंधन पर दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। 3 महीने में पूरी तरह से लागू हो जाए नया कानून, हमें पूरे देश में बनना है रोल मॉडल। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि देश में लागू 3 नवीन कानूनों में सजा की तुलना में न्याय पर अधिक जोर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम से न्यायिक व्यवस्था के प्रति आमजन का सकारात्मक विश्वास कायम हो रहा है। बच्चों के साथ मजाक, कोर्स 3000 का। सरकार दे रही 202 रुपए, जाने सच्चाई आरटीई के तहत निजी स्कूल में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को सरकार पाठ्य पुस्तक की पुनर्भरण राशि महज 202 रुपए दे रही है, जबकि निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक का कोर्स 500 से 3000 रुपए तक का है। जम परिवारों के त्याग से वंचितों को मिला खाद्य सुरक्षा का, राजस्थान में 26 लाख ने छोड़ा लाभ। राजस्थान में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उल्लेखनीय प्रगति की जानकारी दी गई। मंत्री ने बताया कि 1 नवंबर 2024 से शुरू हुए गिव अप अभियान के तहत अब तक राज्य के 26,07,969 सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया। युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी, राजस्थान में पशुपालन विभाग को मिली 5,778 पशु परिचरों की सौगात। यह कदम न केवल युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा, बल्कि पशुपालन क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को बढ़ावा देगा। पशुपालकों को अब बेहतर सहायता मिलेगी, जिससे उनकी आजीविका में भी सुधार होगा। 50% ट्रम्प टैरिफ से राजस्थान के 5 लाख लोगों के रोजगार पर संकट, ऑर्डर होल्ड पर डलवा रहे अमेरिकी बायर्स भारत पर। 50% ट्रम्प टैरिफ के बाद प्रदेश में करीब 5 लाख कर्मचारियों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे में औद्योगिक संगठनों ने सरकार से निर्यातक इकाइयों के लिए सहयोग की मांग की है। खैरथल तिजारा जिले का बदलेगा नाम, जिला मुख्यालय भी होगा नया। सीएम भजन लाल ने दिए निर्देश, खैरथल तिजारा जिले का बदलेगा नाम। खैरथल तिजारा जिले का नया नाम अब भर्तृहरि नगर होगा। सीएम भजन लाल ने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान रोडवेज को मिली 288 नई बसें, नई व्यवस्था से यात्रियों को हुई बड़ी राहत। आरएसआरटीसी, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर बस बॉडी ने आदेश जारी कर 288 बसों को प्रदेश के 34 डिपो को आवंटित किया है। जयपुर के वैशाली नगर डिपो को सबसे ज्यादा बसें मिली है। इस नई व्यवस्था से यात्रियों को बड़ी राहत हुई है। जयपुर में 30 यात्रियों से भरी स्लीपर बस पलटी, ब्रेक फेल होने पर ट्रक से टकराई। दिल्ली से उदयपुर जा रही थी। जयपुर के दौलतपुरा टोल प्लाजा के पास शुक्रवार तड़के सवारियों से भरी प्राइवेट स्लीपर बस पलटी खा गई। बस दिल्ली से उदयपुर जा रही थी। राजस्थान में अगले सप्ताह भी कमजोर रहेगा मानसून। 15 अगस्त बाद तेज बारिश होने की संभावना, पारा 38 डिग्री पर पहुंचा। राजस्थान में मानसून की सुस्ती अगले कुछ दिन और रहने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने आगामी 2 सप्ताह के पूर्वानुमान में इस बात के संकेत दिए हैं। राजस्थान में खुलेंगे 44 नए सरकारी प्राइमरी स्कूल। जयपुर में सबसे ज्यादा 4, 7 नए जिलों में 10 स्कूलों को मंजूरी। अभी अस्थायी भवन में चलेंगे। राजस्थान में 44 नए सरकारी प्राइमरी स्कूल खुलेंगे, इसकी मंजूरी मिल चुकी है। गुरुवार को इन स्कूलों को लेकर आदेश जारी हो गए। 28 जिलों में ये स्कूल खुलेंगे। इनमें सबसे ज्यादा 4 स्कूल जयपुर शहर में खुलेंगे। पहली से छठी कक्षा तक बदला था कोर्स। बिना किताबों के पहला टेस्ट देंगे छात्र। 1.5 महीने बाद भी नहीं पहुंची किताबें। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही विद्यार्थियों पर भारी पड़ रही है। इस बार विभाग ने पहली से छठी कक्षा तक का कोर्स बदला है। इस कोर्स को बदलने का निर्णय देरी से होने के कारण स्कूलों में अब तक किताबें नहीं पहुंची है। 1 जुलाई को स्कूल खुल गए थे और अब करीब 1.5 महीना होने को आया, लेकिन बच्चे किताबें मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
कोटा से यात्रियों के बिना भोपाल रवाना हुई ट्रेन अधिकारी बोले शॉर्ट नोटिस पर चलाई थी। सोशल मीडिया पर यूजर्स बोले कितने पैसेंजर जा पाएंगे। कोटा रेल मंडल से गुरुवार को कोटा से भोपाल के लिए ट्रेन का संचालन किया गया था। खास बात यह रही कि जानकारी के अभाव में पूरी की पूरी ट्रेन खाली ही भोपाल रवाना हुई। ट्रेन के वापस आने की जानकारी भी यात्रियों के पास नहीं थी। छात्र नेताओं को बैरिकेडिंग से नीचे पटका छात्र संघ चुनाव बहाली की कर रहे मांग। छात्रों को रोकने के लिए 3 थानों की पुलिस लगाई। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर शुक्रवार को अलवर में एनएसयूआई और छात्र नेता पुलिस से उलझ गए। छात्र नेता मिनी सचिवालय में अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने बाहर ही रोक दिया। सीएम भजनलाल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज 11 अगस्त को आएंगे। झुंझुनू 30,000 किसानों को मिलेगा फसल बीमा क्लेम। हवाई पट्टी पर होगा प्रोग्राम। इस दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत जिले के 30,000 किसानों को फसल बीमा क्लेम दिया जाएगा। कार्यक्रम हवाई पट्टी पर होगा। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। स्कूल में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित मॉडल्स एवं प्रोजेक्ट से स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक। चूरू जिले के रतनगढ़ स्थित राजकीय प्रकाश उच्च माध्यमिक स्कूल में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत थी। सीएम दिया कुमारी ने दिल्ली में स्पीकर बिरला और गृह मंत्री शाह से की मुलाकात। इन मुद्दों पर हुई चर्च। डिप्टी सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा की। इन मुलाकातों के दौरान उन्होंने राजस्थान में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और राज्य के समग्र विकास से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा की। राखी से पहले डाकघर में सर्वर डाउन। जोधपुर समेत देश भर में उपभोक्ता परेशान। रक्षाबंधन जैसे प्रमुख त्योहार से ठीक पहले डाक विभाग के सर्वर अपग्रेडेशन के चलते देश भर में डाक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। जोधपुर से लेकर राजधानी दिल्ली तक लोगों को न तो समय पर राखी भेजने का मौका मिल रहा है और न ही पार्सलों की ट्रैकिंग हो पा रही है। राजस्थान के इस जिले को केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। जल्द खुलेगा केंद्रीय विद्यालय। जोधपुर के सांसद और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक और महत्वपूर्ण वादा निभाकर फलोदी को शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सौगात दी है। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग पर अलवर में एनएसयूआई का धरना प्रदर्शन। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर छात्रों का विरोध तेज हो गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को अलवर में छात्र नेता संदीप ओला के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान के 100 किसान इन 4 देशों में सीखेंगे खेती के गुर। नवंबर से शुरू होगा भ्रमण। राजस्थान के 100 किसान नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत इन 4 देशों में खेती के गुर सीखेंगे। नवंबर से भ्रमण शुरू होगा। 7 दिवसीय भ्रमण के लिए प्रदेश के 10 कृषि संभागों से 10-10 किसानों का चयन किया गया। खाटू श्याम मंदिर से केवल 1.5 किलोमीटर दूर होगी। ट्रेनर रिंग से केवल 15 मिनट में पहुंच सकेंगे। मॉडर्न स्टेशन पर दिखेगी शेखावाटी संस्कृति की झलक। खाटू श्याम सीकर में रेलवे कनेक्टिविटी के लिए काम शुरू हो गया है। पिछले साल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। जांच कमेटी ने दी रिपोर्ट। जल घोटाला, ट्यूबवेलों की मरम्मत में बिना टेंडर 150 करोड़ रुपए खर्च। 7 इंजीनियर दोषी करार दिया है। जल्द ही आरोपी इंजीनियरों को चार्जशीट दी जाएगी और 2 फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इस संबंध में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और ACS अखिल अरोड़ा ने कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं।